ओम शांति। बाबा हम बच्चों को ऐसा योग सिखलाते हैं कि हम सब आत्माएं अपने जन्म जन्मांतर के विकर्मों को विनाश कर मनुष्य से देव पद की प्राप्ति कर लेते हैं। परमात्मा शिव बाबा हम बच्चों को ऐसा सहज राजयोग की विधि हम बच्चों को समझाते हैं, जिस योग से हम राजाओं के राजा बन जाते हैं। जैसा कि इसका नाम है सहज राजयोग, तो सहज राजयोग माना ही सबसे पहले तो सहज माना जो हर आत्मा सहज रूप से इस योग को कर सके, और राज माना ही बहुत सारे राज हमारे परमात्मा खोलते हैं और हम बच्चों को राजाओं का राजा बना देते हैं, माना हमें मनुष्य से देव पद की प्राप्ति करा देते हैं। तो परमात्मा हमें सहज राजयोग, योग इसलिए कहा गया है क्योंकि जब हम आत्मा परम पिता परमात्मा को याद करते हैं तो इस योग से हम बच्चे अपने अंदर सर्व गुणों को, सर्व शक्तियों को धारण कर लेते हैं। यह सहज राजयोग प्राचीन योग कहलाता है। योग के अलग अलग रहस्य, अलग अलग परिभाषाएं आदि से ही ऋषि मुनियों ने निकाले, लेकिन एक योग है जो शारीरिक योग है, जिसे हम हठ योग कहते हैं, जो पतंजलि का योग है। उसमें हम शारीरिक क्रियाओं द्वारा शरीर की कर्मेंद्रियों से योग लगाकर अपने शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। लेकिन यह राजयोग, सहज राजयोग मानसिक योग है, जिस मानसिक योग से मैं आत्मा अपने मन द्वारा परम पिता परमात्मा को याद कर योग के द्वारा अपने को पथ से पावन बना लेती हूँ। अब योग है क्या? योग माना ही दो चीजों के मिलन को योग कहा जाता है। तो यहाँ भी हम आत्मा जब परमात्मा से संबंध जोड़ती हैं, मिलन मनाती हैं, तो उसे हम योग कहते हैं। जैसे आप देखिए, शरीर के भी पिता को जब हम याद करते हैं तो हमारा योग शरीर के पिता की तरफ चला जाता है। हमें उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, हमें कोई ये याद नहीं दिलाता है कि आप अपने पिता को, शरीर के पिता को याद करिए। तो जब हम शरीर के पिता को स्वतः और स्वाभाविक याद करते हैं, उसके लिए हमें कोई मेहनत या पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार जब हमें ज्ञान हो जाता है कि हम आत्मा हैं, तो हम आत्मा अपने परम पिता परमात्मा को भी याद करते हैं, और उस याद से हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो जाते हैं। तो परमात्मा को हमें याद करना होता है, जिस याद को ही हम योग कहते हैं। और इस याद से हमें क्या क्या प्राप्ति होती हैं? योग से हमारे अंदर सर्व गुण, माना ही सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं। योग से हमारे अंदर 8 शक्तियाँ आ जाती हैं। योग से हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म समाप्त हो जाते हैं। योग से हमारे अंदर 7 गुण
जैसे परमपिता परमात्मा शांति के सागर है तो शांति मिलती है, बाबा सुख के सागर है तो सुख मिलता है, परमात्मा ज्ञान के सागर है तो ज्ञान मिलता है, परमात्मा पवित्रता के सागर है तो पवित्र बन जाते, परमात्मा स्नेह के सागर है तो हमें स्नेह मिलता है, परमात्मा सर्वशक्तिवान है तो सर्वशक्तियाँ मिलती हैं। तो परमात्मा से हमें सातों गुण मिल जाते हैं, जिससे मैं आत्मा सतो प्रधान बन जाती हूँ। योग से मेरे जन्म जन्मांतर के जो विकर्मों का मुझ पर बोझा है वो समाप्त हो जाता है। योग से मैं निर्विकारी बन जाता हूँ। योग से आत्मा डबल अहिंसक बन जाती है। योग से हमारी कर्मेंद्रियां शांत और शीतल हो जाती हैं। योग से हम पतित से पावन बन जाते हैं। योग से मैं आत्मा अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करने की अभ्यासी बन जाती हूँ। माना एकाग्रता की शक्ति बढ़ती चली जाती है। योग से मेरे अंदर साइलेंस की शक्ति आ जाती है। योग से एक स्थान पर बैठकर मैं अन्य आत्माओं को सुख शांति देने के निमित्त बन जाता हूँ। योग से हम मनसा सेवा कर सकते हैं। योग से ही हम हर आत्मा को शुभ भावना शुभकामना की वाइब्रेशंस अन्य आत्माओं तक पहुंचा सकते हैं। योग से हमारा वायुमंडल सुप्रधान बन जाता है। योगी है जो हमें जीवन जीने की कला सिखलाता है ना। हमारे अंदर 16 कलाएं आ जाती हैं और हम संपूर्ण निर्विकारी बन जाते हैं। योग से हम मनसा सेवा कर सकते हैं। योग से अपनी आत्मा को हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देते हैं। योग से प्रकृति के 5 तत्वों को भी हम सतो प्रधान बना देते हैं। योग से हमारे अंदर दिव्य गुणों का उत्कर्ष होता है और हमारी आत्मा पावन बन जाती है। तो योग हमारे जीवन में सर्व शक्तियाँ ले आता है। सहन शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति आती है। योग से परखने की शक्ति आती है। योग से हमारे अंदर निर्णय शक्ति आती है। योग से हमारा मन पावरफुल बन जाता है। मनसा हमारी पावरफुल बन जाती है। बुद्धि हमारी ब्रॉड माइंडेड बन जाती है, विशाल बुद्धि बन जाती है। संस्कारों में परिवर्तन आता है। योग से हमारे अंदर आसुरी संस्कार समाप्त होकर दैवीय संस्कार आते हैं। तो योग से हमें बहुत सारी प्राप्तियां होती हैं और योग के लिए हमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना है। जब हम कह देते हैं परम पिता परमात्मा तो वो हमारे पिता हैं। जब हम शरीर के पिता के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करते, स्वाभाविक हमें परम पिता परमात्मा भी स्वतः याद आने चाहिए। हमें स्वाभाविक याद आनी चाहिए क्योंकि वो हमारे पिता हैं, हम उनके बच्चे हैं। तो बच्चों को बाप को याद करने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है। बाप की याद आती है, बाप की याद दिलाई नहीं जाती है। परमात्मा को उठते बैठते भोजन करते चलते फिरते हम किसी भी प्रकार से याद करते रहें और अपनी बैटरी को चार्ज करते रहें, क्योंकि हमारी बैटरी डेली प्रतिदिन डिस्चार्ज होती है। अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हैं, जिससे हमारी आत्मा के अंदर जो सुख शांति और शक्तियाँ हैं वो क्षीण होती हैं। तो हमें फिर से परमात्मा से योग लगाकर संबंध जोड़कर अपनी बैटरी को चार्ज करना है, जिससे कि हमारे अंदर वही उमंग, वही उत्साह, वही शक्तियाँ हमेशा बनी रहें और हम अपनी जीवन नैया को इस पार से उस पार ले जा सकें।
ऐसी शिक्षा बाबा हमें देते हैं। तो इस चीज़ को समझना है, योग से क्या प्राप्तियां हैं। जब कोई चीज़ हमें प्राप्ति कराती है तो प्राप्ति कराने वाली चीज़ के लिए हम हमेशा ही तत्पर रहते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि उससे हमें प्राप्ति हो रही है। तो परमात्मा से हमें योग रखने से, संबंध जोड़ने से हमारे को प्राप्तियां होती हैं। परमात्मा से हमने शुरू से ही भक्ति मार्ग में भी कहा है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो योग के लिए हम परमात्मा को माता पिता बंधु सखा किसी भी संबंध से याद कर सकते हैं। वो हमारे बाप भी हैं, वो हमारे टीचर भी हैं, वो हमारे सुख